गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम एक सेक्शन और पढ़ेंगे बेटे लॉ में। सेक्शन 61 बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना है। सेक्शन 61 है ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। बेटा इस टॉपिक को हम ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी कहते हैं। इस टॉपिक को हम ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। जहां तक कि एप्लीकेबिलिटी की बात है तो उसने कहा है सेक्शन 61 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने की बात कर रहे हो, शेयर कैपिटल को चेंज करने की बात कर रहे हो। तो शेयर कैपिटल ऑल्टर करने की बात तभी आती है जब कंपनी के पास क्या होगी, शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है ही नहीं तो सेक्शन 61 आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है नेचर ऑफ ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। ध्यान से मेरी बात समझना, आओ मेरे साथ लिखो जरा, हेडिंग लिखो सेक्शन 61। इसमें लिखना नेचर ऑफ ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। नेचर ऑफ ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। बेटा ये जो ऑल्ट्रेशन है ना बेटा, ये ऑल्ट्रेशन 5 तरीकों से होता है। ऑल्ट्रेशन करने के कितने तरीके हैं? 5। पहला है इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं बेटा। पहला है इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। आप लोग पूरा पूरा लिख लेना, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। सेकंड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू लार्जर अमाउंट। सेकंड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू लार्जर अमाउंट। ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट। ठीक है। फिर फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। और 5वां ऑल्ट्रेशन का तरीका है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप बनाओ, ये स्टेटमेंट बनाओ, फिर मैं आपको सबके एग्जांपल्स देना शुरू करता हूं। तो बेटा ऑल्ट्रेशन करने के हमारे पास टोटल 5 तरीके हैं बेटा। एक एक एग्जांपल हम सबका देखेंगे। कॉपी कर लो।
आओ मेरे साथ। सबसे पहले मैं क्लॉज ए का, ये आपका क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज सी है, क्लॉज डी है और क्लॉज ई है। तो पहले मैं आपको क्लॉज ए का एग्जांपल दे रहा हूं। ये तो सिंपल है, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। देखो, अच्छा अज्यूम करो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कंपनी की इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो भी है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब कंपनी मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकती थी और कंपनी ने इशू करे भी कितने, 1 लाख, और पूरे के पूरे क्या हो गए, सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा, अब एक अजम्पशन लो, कंपनी बेटा फ्रेश इशू करना चाहती है, एक नया इशू करना चाहती है 50,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी 50 लाख रुपीस का कंपनी क्या करना चाहती है, एक फ्रेश इशू। तो बेटा एक बात याद रखना, आप 50,000 शेयर्स फ्रेश इशू नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा आप ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा आप इशू कर ही नहीं सकते हो। तो बताओ, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख थी, ऑलरेडी आप 1 लाख शेयर्स इशू कर चुके हो और सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने एडिशनल 50,000 शेयर्स इशू करे तो बेटा दैट विल बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि आप ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं इशू कर सकते। तो बेटा अगर आपको 50,000 शेयर्स का फ्रेश इशू लाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बेटा 50,000 शेयर से बढ़ाना पड़ेगा। उसी के बाद आप फ्रेश इशू ला सकते हो 50,000 शेयर्स का। तो 50,000 शेयर्स अगर कंपनी इशू करना चाहती है तो पहले उसे इंक्रीज करनी पड़ेगी। बताओ क्या, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल उसे क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। तो इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। यह आपका पहला तरीका था ऑल्ट्रेशन को करने का। तो अगर कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाती है तो दैट विल अमाउंट टू ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। सेक्शन 61 कंपनी के ऊपर क्या करेगा, अप्लाई, ठीक है। चलो क्लॉज बी, वैसे तो क्लॉज बी आपको याद आएगा, हमने पढ़ा हुआ है बेटा। क्या है क्लॉज बी, कंसोलिडेशन। अच्छा सुनो, इमेजिन करो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹10 लाख के, ठीक है। अब कंपनी क्या कह रही है, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा हुआ ये। कंपनी कह रही है जिसके पास 10-10 रुपए के, जिसके पास 10-10 रुपए के 10 शेयर है ना, उसको हम देंगे 100 रुपए का
एक शेयर। क्या हुआ बेटा? मैंने कहा भाई जिस जिसके पास 10-10 रुपए के 10 शेयर हैं वो हमें दे दो, हम तुम्हें इसके बदले देंगे 100 रुपए का एक शेयर। तो आपके पास बेटा 10-10 रुपए के 10 नोट हैं, यानी कितने रुपए हो गए आपकी जेब में? 100 रुपए। तो मैंने कहा अपने 10-10 रुपए के 10 नोट मुझको दे दो और मैं तुम्हें 100 रुपए का एक नोट दे दूंगा। तो बात तो एक ही है। तो मैंने क्या कहा है सुनो, मैंने कहा है जिसके पास 10 रुपए के 10 शेयर हैं उसको हम देंगे 100 रुपए का एक शेयर। पक्का? तो जरा करके बताओगे बेटा? जिसके पास 10 रुपए के, ठीक है, 10 शेयर हैं, जिसके पास 10 रुपए के 10 शेयर है उसे मिलेगा 100 रुपए का एक शेयर। तो जिसके पास 10 रुपए के 1 लाख शेयर हैं उसे मिलेंगे 1/10 इंटू 1 लाख। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स। तो उसे मिलेंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ₹10 लाख। तो जिसके पास 10-10 रुपए के 10 शेयर हैं उसको मिलेगा 100 रुपए का एक शेयर। दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। कंसोलिडेशन इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। तरीका आया बेटा? अच्छा, ये भी क्या है बेटा? इसे भी ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल ही कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। इसे भी ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल ही कहा जाता है। यह आपका सेकंड हो गया कंसोलिडेशन। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर मैं थर्ड कराता हूं आपको। बेटा थर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। थर्ड पढ़ना क्या है? सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट। तो अब हम शेयर को छोटी अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेटा यहां पर हमने 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में कन्वर्ट किया इनटू लार्जर अमाउंट। अब हम स्मॉलर अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल यही रखो, 1 लाख शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट 10 लाख। ठीक है, अब सुनो, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से क्या कहा? जिसके पास 10 रुपए का शेयर है, जिसके पास एक शेयर है 10 रुपए का, उसको हम देंगे 1-1 रुपए के 10 शेयर। बेटा बात समझो मैंने क्या कहा? जिसके पास एक शेयर है 10 रुपए का उसे मिलेंगे 10 शेयर 1-1 रुपए के। तो हम 10 रुपए के शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू 1 रुपीस। तो कैसे करोगे? जिसके पास एक शेयर है 10 रुपए का उसको मिलेंगे 10 शेयर 1-1 रुपए के। तो जिसके पास 1 लाख शेयर है उसको मिलेंगे 10 लाख शेयर 1-1 रुपए के। अमाउंट ₹10 लाख। तो हमने 10 रुपए के शेयर को कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। दिस इज नोन एज सब डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। दिस इज नोन एज सब डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। ये भी क्या है बेटा? दिस इज ऑल्सो ऑल्ट्रेशन। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन, ये भी ऑल्ट्रेशन होता है। कॉपी कर लो बेटा। समझ आ रहा है बेटा? ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो गए।
फोर्थ, अच्छा फोर्थ कौन सा केस था? कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। ये बेटा मैं आपको ना इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा। आपको याद होगा वैसे जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, तो मैंने शेयर्स और स्टॉक के बीच का आपको डिफरेंस भी बताया था, शेयर वर्सेस स्टॉक, शेयर वर्सेस स्टॉक। बेटा अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो शेयर क्या है? शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंपनीज कैपिटल। मतलब कंपनी की कैपिटल में मेरा छोटा सा एक हिस्सा, दैट इज नोन एज शेयर। तो शेयर क्या है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंपनीज कैपिटल। तो कंपनी की कैपिटल में मेरा छोटा सा एक हिस्सा इज नोन एज शेयर। एंड व्हाट इज स्टॉक? बेटा स्टॉक इज अ बंडल, स्टॉक इज अ ग्रुप, स्टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का एक बंडल इज नोन एज स्टॉक, शेयर्स का एक बंडल इज नोन एज स्टॉक। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल बेटा इसका छोटा सा दे दूं, तो अज्यूम करो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है, कंपनी ने क्या करा? शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्टॉक में। शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में। तो कलेक्शन ऑफ 1 लाख शेयर्स will amount to 1 stock. Collection of 1 lakh shares will amount to 1 stock. तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच को कन्वर्ट कर दिया 10 लाख रुपए के स्टॉक में, कन्वर्ट कर दिया 10 लाख रुपए के स्टॉक में। तो बेटा अब आप ये नहीं बोलोगे कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब आप ये नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे कंपनी के पास शेयर्स का स्टॉक है वर्थ ₹10 लाख। तो आप ये नहीं बोलना अब कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच ना। अब आप बोलना कंपनी के पास शेयर्स का स्टॉक है वर्थ ₹10 लाख। तो दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन, इसे भी हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। इसमें मैं खैर अभी बाद में भी आऊंगा बेटा, शेयर्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंसेस। कॉपी कर लो, ठीक है। और लास्ट इसमें है हमारे पास ई पॉइंट। ई पॉइंट पढ़ना क्या है? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं बेटा। बेटा इमेजिन करो कंपनी की, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किए पब्लिक को 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। मतलब कंपनी का इशू था वर्थ ₹1 करोड़। ठीक है, हुआ क्या बेटा? 1 लाख शेयर्स में से पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 95,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच।
यानी सब्सक्राइब हुए 95 लाख के शेयर्स। तो इशू करे थे 1 लाख लेकिन सब्सक्राइब हुए 95,000। तो बेटा एक बार बताओ, शेयर्स नॉट टेकन अप बाय पब्लिक, शेयर्स नॉट टेकन अप बाय पब्लिक, तो बेटा कितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे? 5,000 शेयर्स। ये शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे, ठीक है। तो बेटा कंपनी ने क्या डिसाइड करा? कंपनी ने डिसाइड करा कि जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, वेल एंड गुड। जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे ना, हम उन्हें क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप बाय पब्लिक अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ऑल्ट्रेशन कहेंगे। इसमें एक बड़ी काम की बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये कॉपी कर लो। तो ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों से ऑल्ट्रेशन किया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? अब पढ़ते हैं लास्ट बात सेक्शन 61 की, कि ऑल्ट्रेशन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ऑल्ट्रेशन कैसे करते हैं मैंने आपको 5 तरीके बताए, बट ऑल्ट्रेशन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी कंप्लाई करनी है वो देखते हैं। आओ मेरे साथ, ये देखो, रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। सबसे पहले बेटा, ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब बिना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की इजाजत के आप ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। याद रखना, शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब आपको शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए। कितनों का? मोर देन 50% का, 75% नहीं, मोर देन 50% का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, द नोटिस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज टू बी गिवन टू आरओसी। तो एक बात याद रखना, अगर आपने शेयर कैपिटल ऑल्टर करी तो उसका जवाब आपको, उसका नोटिस आपको किसको देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा। ऑल्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म SH7 में along with a copy of altered memorandum of association, ठीक है। याद करो, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको बताया था कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो तो उसका भी एक नोटिस आपको आरओसी को देना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर, फॉर्म SH7 में। और वही फॉर्म ऑल्ट्रेशन के लिए भी होगा। तो अगर आपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करा तो आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर अंदर, फॉर्म SH7 में अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। अच्छा, फिर उसने एक लास्ट बात कही है, it must be noted that alteration of capital does not require confirmation of court, central government, tribunal और any other authority। बेटा उन्होंने एक बात साफ कही है कि कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए कोर्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ट्रिब्यूनल की आपको परमिशन चाहिए नहीं है। सीधे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखो और शेयर होल्डर्स का कंसेंट ले लो। अगर शेयर होल्डर्स कंसेंट दे देते हैं आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। कोर्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ट्रिब्यूनल की परमिशन नहीं चाहिए, एक्सेप्ट एक केस में बेटा ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए होगी। उन्होंने कहा है इन क्लॉज बी अबव। कौन सा था ये क्लॉज बी बेटा? वो कंसोलिडेशन वाला, कंसोलिडेशन इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। 10 रुपए के शेयर को 100 में कन्वर्ट किया था।
in clause B above if consolidation results in changes in voting percentage of shareholders approval of tribunal is required। तो बेटा उन्होंने कहा अगर कंसोलिडेशन की वजह से शेयर होल्डर्स के वोटिंग परसेंटेज में कोई चेंज आ रहा है तो आपको ट्रिब्यूनल की प्रायर परमिशन चाहिए होगी, नहीं तो ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये। तो ये आपका बेटा ऑल्ट्रेशन का था, सिंपल सा कंसेप्ट। पक्का क्लियर हुआ? चलो अब छोटा छोटा दो डिस्कशन करेंगे। एक है व्हाट इज स्टॉक, सेक्शन 61, ये 61 में ही कवर्ड है बेटा। स्टॉक वैसे मैंने आपको बता दिया स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मीन्स अ बंडल ऑफ शेयर्स एक्सप्रेस्ड इन अ लमसम, जैसे मैंने एक बार अभी बताया आपको। स्टॉक क्या है बेटा? स्टॉक क्या है? स्टॉक इज अ बंडल ऑफ शेयर्स। तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, नहीं। अब आप बोलोगे मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है। मतलब स्टॉक हमेशा बोला रुपीस में जाता है, लमसम अमाउंट में बोला जाता है। मेरी बात सुनो, लिखा हुआ भी है, स्टॉक हमेशा बोला कैसे जाता है? लमसम अमाउंट में। तो आप ये बोलोगे मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक कभी भी शेयर्स के टर्म्स में नहीं बोला जाता है, लमसम अमाउंट के टर्म्स में बोला जाता है। तो आपके पास 1 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, आप क्या बोलोगे? मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है। इट मींस एग्रीगेट ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ अ मेंबर मर्ज्ड इनटू वन फंड। तो एक मेंबर के सारे शेयर्स को जब आप मर्ज कर देते हो एक फंड में, तो वो फंड क्या कहलाता है? वो स्टॉक कहलाता है। तो सारे शेयर्स को, तो एक बार बताओ, मैं इस कंपनी के 5000 शेयर्स होल्ड करता हूं ऑफ ₹100 ईच, यानी 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं। तो मेरे 5000 शेयर्स को जब मर्ज कर दिया जाएगा एक फंड में, तो उस फंड को क्या कहा जाएगा? स्टॉक। तो ये नहीं कहा जाएगा कि मेरे पास 5000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, ये कहा जाएगा मेरे पास 5 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है। ओरिजिनल इश्यू नॉट परमिसेबल, ध्यान से सुनना। अ कंपनी कैन नॉट मेक ओरिजिनल इश्यू ऑफ स्टॉक। सेक्शन 61 ऑथराइजेज अ कंपनी टू कन्वर्ट इट्स फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। बेटा एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी ना फ्रेश इशू स्टॉक का नहीं कर सकती बेटा। फ्रेश इशू तो शेयर्स का ही होगा। हां, बाद में कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकती है, बट फ्रेश इशू स्टॉक का नहीं होगा, फ्रेश इशू शेयर्स का होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, फ्रेश इशू हमेशा बताओ किसका होगा? शेयर्स का। और फिर कंपनी शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहे किसमें? स्टॉक में, तो कर सकती है, बट फ्रेश इशू स्टॉक का नहीं होता है, फ्रेश इशू शेयर्स का होगा। फिर उन्होंने कहा है कंडीशंस फॉर कन्वर्जन, मतलब अगर कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? कंपनीज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन दिस बिहाफ। तो चेक करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अथॉरिटी दी है या नहीं। अच्छा, कंपनी को पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब कंसेंट लेना पड़ेगा मोर देन 50% शेयर होल्डर्स का। नोटिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक इज टू बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 days इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम अलोंग विद अ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। तो बेटा एक बार बताओ, जब आप शेयर्स को, सुनो बेटा, जब आप शेयर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? स्टॉक में। तो जब आप शेयर्स को कन्वर्ट करोगे स्टॉक में तो इट अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल बेटा, वो ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल है। और ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल जब भी करोगे आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा। कितने डेज के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। कौन से फॉर्म में? SH7 में, अलोंग विद द कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है यहां पर? फॉर्म SH7,
ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, उसने कहा द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शैल शो द अमाउंट ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय ईच मेंबर इंस्टेड ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच मेंबर। तो अब बेटा शेयर्स तो किस में कन्वर्ट हो गए, स्टॉक में। तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें कौन सा मेंबर कितने शेयर होल्ड करता है यह नहीं दिखाया जाएगा, कौन सा मेंबर कितने रुपए का स्टॉक होल्ड करता है यह शो किया जाएगा। The conversion of shares into stock does not in any way affect the rights of member। बेटा अगर आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो उससे मेंबर के राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहेंगे। फिर उन्होंने कहा द स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन द सेम वे एज द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड विद द ओनली डिफरेंस दैट शेयर्स स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। उन्होंने कहा स्टॉक को ट्रांसफर करने का वही तरीका होगा जो शेयर्स को ट्रांसफर करने का था, और उसके लिए बेटा हमने सेक्शन 56 पढ़ा था, है ना। यानी बेटा अगर स्टॉक को ट्रांसफर करना है तो बनानी तो ट्रांसफर डीड ही पड़ेगी, स्टैंप होगी, डेटेड होगी, साइन होगी, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन आएगा ट्रांसफरी का, भेजनी पड़ेगी कंपनी को, अटैच करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट। मतलब स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए प्रोसीजर वही होगा जो शेयर्स को ट्रांसफर करने का था, सेक्शन 56। एक डिफरेंस है बेटा, स्टॉक फ्रैक्शंस में ट्रांसफर हो सकता है, बट शेयर्स, फ्रैक्शनल शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं बेटा। स्टॉक फ्रैक्शंस में ट्रांसफर हो सकता है बट शेयर फ्रैक्शनल नहीं होते हैं। शेयर या तो है या तो नहीं है। आधा शेयर, मेरे पास एक शेयर है बेटा कंपनी का, क्या मैं उसका आधा ट्रांसफर कर सकता हूं? फ्रैक्शनल शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट फ्रैक्शनल स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है बेटा, मैं 5 लाख रुपए का स्टॉक ट्रांसफर कर सकता हूं, बट मेरे पास एक शेयर है कंपनी का, क्या मैं उसका आधा ट्रांसफर कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। फ्रैक्शनल स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शनल शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और reconversion of stock into shares. For reconversion of stock into shares, company shall comply with the same conditions as are required to be complied with at the time of conversion of shares into stock। तो उन्होंने कहा अगर आप स्टॉक को वापस से शेयर्स में रिकन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रोसीजर वही होगा जो आपने फॉलो किया था शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के वक्त। तो जो प्रोसीजर शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है वही प्रोसीजर स्टॉक को शेयर्स में रिकन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। ठीक है। और बेटा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। नेचर, अ शेयर रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर बेसिकली बेटा क्या है? कैपिटल का छोटा सा, माइन्यूट सा, स्मॉलेस्ट सा एक हिस्सा। जबकि स्टॉक क्या है बेटा? स्टॉक मीन्स अ बंडल ऑफ शेयर्स एक्सप्रेस्ड इन लमसम। तो काफी सारे शेयर्स को जब हम मर्ज कर देते हैं एक फंड में तो उस फंड को हम क्या नाम देते हैं? स्टॉक। अच्छा, टाइम ऑफ इश्यू, शेयर्स कैन बी इश्यूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कंपनी कैन नॉट इश्यू स्टॉक एब इनिशियो। मतलब बताओ, एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, ये तो वही बात आ गई ना, मैंने क्या कहा था? ओरिजिनल इशू, फ्रेश इशू। बेटा फ्रेश इशू हमेशा किसका होगा? फ्रेश इशू हमेशा शेयर्स का होगा। स्टॉक का कभी भी फ्रेश इशू नहीं हो सकता है। हां, बाद में आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट फ्रेश इशू हमेशा शेयर्स का होगा, स्टॉक का फ्रेश इशू नहीं हो सकता है। पेड अप वैल्यू, शेयर्स में बी फुली और पार्टली पेड। बेटा शेयर्स फुली पेड भी हो सकते हैं, पार्टली पेड भी हो सकते हैं, जबकि स्टॉक हमेशा फुली पेड अप होता है, पार्टली पेड अप स्टॉक नहीं होता है।
नॉमिनल वैल्यू, अ शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू, स्टॉक हैज नो नॉमिनल वैल्यू। बेटा शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है 100 रुपए, स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, अपने आप बताओ, अभी पढ़ा, शेयर क्या फ्रैक्शनल ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शनल अमाउंट, वेयर स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शनल अमाउंट। ऑथराइजेशन फॉर इशू, बेटा शेयर्स को इशू करने के लिए क्या आर्टिकल्स की परमिशन चाहिए? क्या नहीं, बट स्टॉक को इशू करने के लिए आपको आर्टिकल्स की परमिशन चाहिए। तो नो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर इशू ऑफ स्टॉक। तो ये आपके कुछ 6 डिफरेंसेस थे बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। तो सिंपल सा टॉपिक है बेटा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से डिस्कशन क्लियर हुआ, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।